कौन सी प्रेयर आए हम? 7th। चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी रस में लुब्धता न हो ऐसी शक्ति दीजिए। समरसी आहार लेने की और शक्ति दीजिए। ओके, मीनिंग तो हम सब समझ गए हैं। कोई बायोलॉजी पढ़ भी रहे हैं, पता ही है कैसा कैसा खाना खाएंगे तो कैसे कैसे होगा, कितना टाइम लगता है। एक सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में इतने दिन लग जाते हैं, इसलिए इतना बड़ा इंटेस्टाइन है हमारा। तो सोचो कि जैसा तैसा खा लिया तो कितना टाइम लगेगा। क्योंकि एक्चुअल में हमने क्या देखा कि नॉनवेज डाइजेस्ट करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता, इसीलिए उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। लेकिन हमारी तो ज़्यादा है हमारी ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए सेल्यूलोज अच्छा है। ओके, तो अगर उनको सेल्यूलोज दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और हम वो ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये तो बात है, नॉनवेज की तो सिर्फ बात है, नॉनवेज नहीं, बट वॉट एवर जंक फूड। ओके, सपोज वॉट एवर हम जो भी जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, दाबेली, बर्गर, फ्रेंकी, पास्ता, ये वो। ओके, तो वो इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा जितना इजीली दाल चावल हो जाता है, सब्जी रोटी हो जाता है। इट विल टेक मोर टाइम, द लोड विल बी देयर ऑन एवरी कंपार्टमेंट, एवरी ऑर्गन्स लोड रहेगा। धीरे धीरे सब जमा होता जाएगा। फिर जब एक लेवल आएगा तब आफ्टर दैट आवर बॉडी विल शो द साइंस दैट ओह ये गड़बड़ है भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर, ये वो एक लेवल के बाद आता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क ऑन द फूड वी ईट। ओके, ये तो चैप्टर का नाम था शायद, द फूड वी ईट था क्या ऐसा कुछ? हाँ, ओके, तो इसीलिए हमें सब ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही थोड़े मोटिवेशन और थोड़ी संगत की वजह से अच्छे हैं। अभी जस्ट हमने मैम ने और मैंने कल ही थोड़ा रिजोल्यूशन टाइप दिया है कि 3 महीने के लिए बाहर का खाना बंद। ओके, 3 मंथ। तो कुछ भी जैसे अभी जो जंक फूड के नाम लिए, फ्रेंकी, चाइनीज़ बहुत खाते थे, और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा, इट विल हैव बैड इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। सो वी हैव टेकन रिजोल्यूशन, चलो देखते हैं, कंट्रोल करें। अरे जब फास्ट हो तो हम खाना भी नहीं खाते, कोई दे कितनी भी भूख लगे, आज फास्ट, कोई सामने से आज फास्ट नहीं खा सकते, थैंक यू ना बोलते हैं। तो इसमें तो खाना है, खाना कहाँ छोड़ना है, लेकिन जो सही खाना है वो खाना है और बाहर का नहीं खाना है। सो ऐसे ही हमारा माइंड को स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब खाने का मन किया और खा लिया तो माइंड जीत गया। खाने का मन किया और तुम्हारा दिल बोल रहा है, तुम उसको भी नॉलेज है कि मन किया खा लेंगे मज़ा आएगी, लेकिन इसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, आगे जाके ये हो सकता है, ये तो जंक फूड है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, बॉडीली प्रॉब्लम, ये सब नॉलेज होने के बावजूद वो मज़े के लिए हम खा लेते हैं। ओके, और हम अपने माइंड को जीतने देते हैं। लेकिन तो अगर तुमने बात नहीं मानी, नहीं ये नहीं खाना है, माइंड बोलेगा भाई तुम मानते रहो, मैं देने वाला नहीं हूँ। अपने माइंड को बोल दो कि भाई तुम मानते रहो, आई विल नॉट गिव। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं है और पूरी बॉडी के लिए, दूसरे ऑर्गन के भी सही नहीं है, तुम मांगते मत रहो, लाइक दैट। ओके, जैसे पेरेंट होते हैं तो वो कैसे चाइल्ड को बोलते हैं ये खा लो, नहीं ये इतना ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, अब आगे से ऐसा नहीं मिलेगा, इसको ऐसे ऐसे खाओ, ऑर्डर करते हैं ना, समझा दे, ऑर्डर इन द सेंस समझा देगा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें ओनर बनना है अपनी बॉडी का,
अपनी बॉडी के अंदर माइंड है, माइंड के अंदर हम नहीं है, हमारे अंदर माइंड है। तो हमें बोलना है अच्छा तू मांग रहे हो लेकिन मिलेगा नहीं, वो चाइल्ड है, उसको चाइल्ड की तरह ट्रीट करो, अपना चाइल्ड है, जस्ट लाइक दैट। ओके, अच्छा अभी नहीं। और फ्रेंड की तरह जो मानना हो मानो, आराम से उसको समझाओ, नहीं ये नहीं मिलेगा, ये गलत, ओके चलो ये कर लो, ये कर लो। तुम्हें थोड़ी देर ऐसे लगता है, बाद में कुछ ऐसा लगेगा नहीं, मज़ा आएगी, ये खा के देखो, ऐसे समझा दिया, बात खत्म हो गई। ओके, और फिर ऐसे करोगे तो माइंड के साथ भी एक अच्छा रिलेशन, वो तुम्हारा फ्रेंड हो जाएगा। फिर वो बुरी चीज़ें हो रही होगी तो तुम्हें सामने से, अरे यार तुम ऐसा कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते, तुम्हें रोकेगा वो। जब तुम कुछ बुरा करने जाओगे तो तुम्हें रोकेगा। ओके, अभी तो बोलते हैं ना सर बहुत कुछ करना है लेकिन हो नहीं रहा, हो इस नहीं रहा क्योंकि तुम्हें कुछ और करना है और तुम्हारे माइंड को कुछ और करना है। ओके, माइंड को कुछ और करना है और तुम्हें कुछ और करना है, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों में से एक ही जीतेंगे। लेकिन सोचो दोनों को एक ही चीज़ करनी है तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। बहुत डीप है थोड़ी बातें, बट समझो तो यू कैन अचीव एनीथिंग, क्योंकि माइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो जो चाहे वो करवा सकता है, जो चाहे वो तुमसे करवा सकता है, तुम्हें वो बना सकता है, सबसे बेस्ट भी बना सकता है और सबसे वर्स्ट भी बना सकता है। सो उसके साथ अच्छा रिलेशन होना ही चाहिए। बोलते हैं ना एक सबसे बड़ा कोई मित्र हो तो वो है मन, जिसको हम माइंड बोलते हैं, माइंड ब्रेन वही हम मन बोलते हैं। ओके, सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा कोई शत्रु हो ना तो वो भी वही है, दोनों ही वही है, बेस्ट फ्रेंड भी वही है और बेस्ट इनेमी भी वही है। ओके, तो अच्छे से, तो ये बात निकली कहाँ से, यहाँ से कि अगर जिस दिन हम फास्ट करते हैं तुम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल लेते हो। कि आज सपोज तुमने फास्ट किया, कोई तुम्हें खाना दे रहा है, नहीं आज नहीं खाना है, तुम्हें खुद खाना है, चलो फ्रिज में क्या है, वो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन नहीं खा सकते, उसको खाना है लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं खाना, नहीं खा सकते, तुम बंधे हुए हो, तो तुमने बोला नहीं खाना है और खाया भी नहीं, तो तुम जीत गए, तुम्हारा कंट्रोल आया माइंड। और फिर इतना नीचे है, तुम्हारे पास कोई एनर्जी ही नहीं है, उपवास किया हुआ है, फास्ट किया हुआ है, अरे यार ये उपवास के दिन ही क्यों तुम लोग ये पार्टी करते हो यार, लाइक दैट, तो फिर आगे से मैं कोई उपवास ही नहीं करूँगी या करूँगा, खत्म। तो सोचो हमारा माइंड कौन से लेवल पे है, कितना ज़्यादा क्रेविंग है वो पर्टिकुलर फूड के ऊपर, कि हम ऐसा डिसीजन ले लिए कि आगे जाके ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लाइक दैट। तो वो क्रेविंग नहीं होना चाहिए, खाओ मज़े से खाओ लेकिन वो क्रेविंग नहीं होना चाहिए। पानी पूरी खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, जो खाना हो खाओ, बट वो खाया उतने टाइम पे मज़े से खाओ, अरे वाह मज़ा आ गई, मज़ा आ गई, बात ख़त्म। अब घर जाके पढ़ रहे हो तो पढ़ने में भी उतना ही मज़ा लो, फिर कल फिर से खाएंगे, कभी नहीं थॉट आनी चाहिए। या फिर अरे मज़ा आई थी, हाँ कितनी मज़ा आई थी, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, तो पास्ट में चले गए तुम, वापस वही पानी पूरी खा रहे हो, खाने का तो ख़त्म हो गया है, माइंड में वही चल रहा है, रिवाइज कर लो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, इससे क्रेविंग्स बढ़ेगी और फ्यूचर में चले गए और कल भी करेंगे, ये वो, ये सब करने से तुम्हारी अभी पढ़ाई का टाइम है वो नहीं कर, जब खाने का टाइम था तो कैसे मज़े से खाया, तो पढ़ने के टाइम पे मज़े से पढ़ो, उसमें भी मज़ा लो, उसमें भी मज़ा लो। ओके, लाइक दैट। ये प्रैक्टिस जब करोगे ना तो एक लेवल आएगा, फिर वो स्वामी विवेकानंद जी सा लेवल, तो एकदम प्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अचीव किया है उन्होंने। 39 ईयर्स की एज में तो उनकी डेथ हो गई थी, तो सोचो अगर हम मान लेते हैं कि हम उनसे ज़्यादा जी मानते हैं हम, तो सोचो हमारे पास इतना टाइम तो है ही, उनके जितना टाइम तो है ही ना अपने पास, तो वो अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों, उनके डीड्स ऐसे थे तो करो वैसे डीड्स, प्रॉब्लम क्या है, अभी स्टार्ट करो ना, कभी तो पहुंचोगे। बहुत दूर है, चलो दिल्ली दूर है मान लिया, बस स्टार्ट तो करो मूव करना। हम तो बोल रहे बहुत दूर है, नहीं हो पाएगा। या आप साइकिलिंग कर रहे हैं ना अभी रेगुलर, तो मेरा एक दोस्त है तो वो कभी भी है ना ऐसे डीमोटिवेट नहीं हो जाता, तो बोले कि कैसे, तो बोले जनरली डीमोटिवेट कब होते हैं, जब बहुत ज़्यादा लंबा स्लोप आता है ना, तब माय गॉड गए काम से, ये अभी दर्द कर रहे हो, इतना बड़ा स्लोप चढ़ाना है, तो क्या बोला पता है, मैं है ना कभी ऊपर देखता ही नहीं, बस नीचे मुंडी डाल के
चलते रहो, आगे का देखना ही नहीं है कि कहाँ जाना है, कितना चढ़ना है और कितना बाकी है, या ऐसे नीचे मुंडी डाल के बस पैडल मारते ही रहो तो तुम्हें यहाँ तक का दिखेगा। उतना ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ गड्ढे में गाड़ी नहीं गिरनी चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे का देखो ही मत। ये बात तब हम हंसे थे बट ये बात डीप थी। ओके हाँ बात तो सही है, तुमने भाई रख लिया 95% का गोल कि 95 से ज़्यादा परसेंटेज लाएंगे, और अब तुम्हारे अभी आ रहे हैं सपोज 80 और से 85। ओह इतना दूर जाना है, मतलब मैथ्स में 98 लाने पड़ेंगे, ये मेरे न्यूमेरिकल तो गलत हो रहे हैं, तुम तो डिप्रेस हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। अरे ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखो, एक चैप्टर को पकड़ो, अच्छा ये चैप्टर तो मेरा पक्का हो गया है, हाँ तो तुम्हारे उसमें आ गए 100, उसमें आ गए 98, खत्म, हैप्पी, खुद को शाबाशी दो। फिर दूसरा चैप्टर, इसमें प्रॉब्लम है, चलो और मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें, अरे यहाँ भी वो पहुँच गए, तो गोल बड़ा रखो लेकिन फिर वो बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि चलो 15 चैप्टर्स, गोल बड़ा है कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, ये बड़ा गोल हो गया 100 आउट ऑफ 100। अब उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करो, अच्छा 13 चैप्टर्स है, ओके तो ये 13 चैप्टर्स का क्या करेंगे, तो भाई 13 चैप्टर 14 चैप्टर 15 चैप्टर, वो सारे ही चैप्टर्स में सारे ही न्यूमेरिकल्स आ जाए, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के आ जाए और प्रीवियस ईयर के आ जाए, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ वी आर एलिजिबल टू गेट 100 आउट ऑफ 100। अगर प्रीवियस ईयर के सारे आ गए और एनसीईआरटी की बुक के सारे आ गए तो हम ऐसा मान तो सकते हैं कि यस वी आर एलिजिबल, लेकिन जब तक वो नहीं हो रहे तब तक तो हमें लाने हैं, बट आर यू एलिजिबल, भाई वो तो सबको प्रधानमंत्री बनना होता है, तो क्या वो एलिजिबल है क्या, सब बन सकते हैं क्या, नहीं, उसके लिए काम करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम एलिजिबल बनोगे। तो एलिजिबल बनने के लिए काम करो, फिर एलिजिबल बनने के लिए काम, तो कंटिन्यूअसली ऐसे तुम फोकस्ड होके कंटिन्यूअसली करते जाओगे, गोल को बड़ा रखो लेकिन उसको फिर डिवाइड कर दो, अच्छा ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये चैप्टर में अच्छा बाकी है इसको और करो, ये चैप्टर में बाकी है इसको और करते हैं। एक बार टेस्ट ले लिया, मार्क्स तो आ गए लेकिन फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर से टेस्ट देंगे, चलो खुद टेस्ट पेपर बनाओ, सर ट्यूशन में मुझे बता दो सर इसमें मार्क्स तो आ गए बट अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पता नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं पढ़ाई करो, 2 टेस्ट फिर से आया, हाँ आया, फिर वो जो तुम्हारा डर है ना वो फोकट का फालतू है, छोड़ो उसको, वो आए तो आने दो भले ही, अरे तू आ कोई बात नहीं, तुम आ रहे हो फिर भी मैंने तो आउट ऑफ 8 मार्क्स लाए, तो तुम आते रहो और जाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फियर और वरी वो आते जाते रहते हैं, दूसरों का देख के, दूसरों के एक्सपीरियंस सुन के, सब कुछ आता है जाता है, और फिर हम वो अपने ऊपर लाने की ट्राई करते हैं कि हमारा भी ऐसा हुआ, तो नहीं होगा, तुम अलग हो, वो अलग है, कोई और अलग था पास्ट में, तो अपनी कंपैरिजन किसी और के साथ तो करनी ही नहीं है, और फिर उसके ऊपर काम करते रहो, तो फिर एक लेवल आएगा, फिर तुम ओके सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस भी है, अंदर से भी है, मार्क्स भी आ रहे हैं, दैट प्रूव तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लेकिन मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, तो सही बात पकड़ना किसको है, भाई मार्क्स आ रहे हैं ना, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस सपोज फुल कॉन्फिडेंस है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, तो वरी करने की बात है कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोज ऐसा लग रहा है कि शायद कम मार्क्स आएंगे, अभी और मेहनत की ज़रूरत है, ये वो थोड़ा हिला डुला कॉन्फिडेंस है, लेकिन मार्क्स, अरे मार्क्स तो तुम लेके आ रहे हो, आउट ऑफ आउट लेके आ रहे हो, दैट मीन्स वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जो डगमगा रहा है वो शायद कुछ सुनकर, कुछ देखकर, कुछ पास्ट की, या पास्ट की ही होगी ऑब्वियसली, प्रेजेंट की थोड़ी होगी, तो पास्ट की, फिर चाहे वो पास्ट 1 दिन पहले का हो, 1 महीने पहले का हो, 1 साल पहले का हो, किसी की बातें सुनी हो, वो सब रीज़न की वजह से वैसा थॉट आ रहा है, सो दैट्स इट, थॉट आने का क्योंकि तुमने ये सुना तो इन्फॉर्मेशन डाली तो आउटपुट आना नेसेसरी है, तो आउटपुट आ गया, बात खत्म, अच्छा आउटपुट आ गया है ओके, नहीं तो बाकी सब कुछ सही है, हमें सब कुछ हमारा सब कुछ परफेक्ट है। एफर्मेशन बोलो, एफर्मेशन का उस दिन बताया था मैंने, एक दिन रोज एफर्मेशन बोलो, और मैंने बताया था कि जिस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम हो ना उसका ऑपोजिट एफर्मेशन तो रोज बोलो, तुम्हें लगे कि भाई तुम थोड़े बहुत दुखी रहते हो, मायूस रहते हो, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मज़े में रहती हूँ, मज़े में रहता हूँ, बोलो,
अरे 2-3 दिन बोलोगे तो 4 दिन कंटिन्यूअसली, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले चेंज हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। ओके, कोई बोलते हैं ना कि ये मत करना नहीं तो ऐसे खराब चीज़ें होगी, तो तुम वो नहीं करो। और कोई बोलेगा कि अच्छा ये कर दो, ये मंदिर चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामना पूर्ण भी होती है। भगवान तो अपना काम कर ही रहे हैं, साथ साथ में तुम्हारी बिलीफ सिस्टम काम कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। मानना ही है आई एम द बेस्ट, मानो आई एम द बेस्ट, दैट्स इट। कहाँ है भाई स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से? तो स्टैटिस्टिक्स को पास्ट के है ना, मैंने तो अभी माना है आई एम द बेस्ट। स्टैटिस्टिक्स तो पास्ट के है, तो पास्ट में नहीं थे, अभी आई एम द बेस्ट, अभी लेटेस्ट में। कल टेस्ट ले लिया, मार्क्स नहीं आए, बात खत्म, वो तो कल की बात है ना। अभी आई एम द बेस्ट, अभी टेस्ट लिया नहीं तो फिर अभी आई एम द बेस्ट। थोड़ी भी नेगेटिविटी आनी ही नहीं चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस से प्रिपेयर करते रहोगे पूरे साल, 100% मार्क्स आएंगे। तुम जितना चाहोगे उतने आएंगे। फिर शायद तुम ऐसे भी सोचो, अरे मैंने इतना गोल क्यों रखा यार, थोड़ा इससे ज़्यादा रखना था, तो भी वो भी हो जाता। ऐसे भी थॉट आएंगे, लेकिन कब? जब तुम ये अचीव कर लो, बड़ा गोल रखो और बड़ा गोल अचीव कर लो ना, तो अरे ये तो हो गया, हाँ इससे अच्छा और 1-2% ज़्यादा रखते तो भी हो जाता है। ऐसा भी आए थॉट, अच्छी बात है ऐसा थॉट आए तो, क्योंकि तुमने जो सोचा था वो तो हो गया। ओके चलो पढ़ते हैं। सो ये स्टोरी भी ऐसी ही एक स्टोरी है। अच्छा है ये जो मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया वो इससे रिलेटेड है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, तो एक में हेल्प मिलती है, दूसरी स्टोरी में, और पहली स्टोरी में फियर का है। ओके, तो वो फियर से कैसे हम आगे बढ़े। सबको कोई ना कोई फियर होता है, और किसी के पास फियर नहीं है, गुड, यू आर फॉर्चुनेट, यू आर नॉलेजेबल, नॉलेज ज़्यादा है तुम्हारे अंदर इसीलिए फियर नहीं है, या तो फिर नॉलेज बहुत कम है, 0 जैसा है इसीलिए फियर नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी है। नॉलेज बहुत कम है मतलब तुम्हें पता ही नहीं क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। ओके, या फिर नॉलेज बहुत हाईएस्ट लेवल का है इसीलिए तुम्हें फियर नहीं। ये बीच वाले जो होते हैं उनको फियर होता ही है, और मेजरली पब्लिक बीच में ही होती है। 0 में होते हैं हम स्टार्टिंग में, और हाईएस्ट पे मेहनत से पहुंचा जाता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। नॉलेज को गेन करते रहना पड़ता है। एक बार कर लिया गुड, उसको बार बार रिपीट, रिवाइज और एक्सप्लोर, क्योंकि वो तो अनंत है, इनफाइनाइट। नॉलेज इज नॉट फाइनाइट, नॉलेज तो इनफाइनाइट है। तो तुम इनफाइनाइट में घूमते रहोगे तब जाके ये जो फाइनाइट चीज़ें हैं उसमें तुम टॉप कर पाओगे। लेकिन कब? जब तुम इनफाइनाइट में घुसे हो, वो पूरा नॉलेज कंटिन्यूअसली गेन करते रहे हो, तब ऐसा हो। चलो, सो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरीज, वार्ताएं हम देखेंगे ये चैप्टर में। और पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं, दूसरी की बाद में बात करेंगे। तो पहली स्टोरी जो है दैट इज लिएम ओ फ्लेहर्टी, वही नाम है ना, फ्लेहर्टी, ऐसा नाम है, हाँ। सो लिएम ओ फ्लेहर्टी वो है हमारे ऑथर। जैसे मैंने एक एक्टिविटी तुम लोगों को दी थी, जैसे 9th को अभी बताया, वैसे कि ऑथर के नाम लिखो और चैप्टर के नाम लिखो। तो वो एक्टिविटी आई होप कि ख़त्म तो नहीं हुई होगी, या हो गई? नहीं हुई ना, हाँ। तो वो एक्टिविटी ख़त्म कर दो, ओके, कंप्लीट कर दो। सपोज 10 चैप्टर यहाँ के, 10 चैप्टर वहाँ के, 20 चैप्टर है और 10 पोएम्स ले लो, तो 30-40 चैप्टर्स पकड़ो, 40 मैक्स। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। गिव दैट 1 आवर, रीड करना स्टार्ट करो रोज़, और वो रीड करने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 2 मिनट्स। तो भाई डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितना टाइम लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके, देखते ही रहना है, तो करो स्टार्ट, और फिर उसको आंसर में लाओ कि ये हमारे चैप्टर में ये हमारे ऑथर इसने ऐसा बोला है। जैसे तुमने ये लास्ट में कैसे जेम्स एरियट लिखा था सबने, क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर में ही इतनी बार आया है, द डॉक्टर, द ऑथर, जेम्स एरियट। लेकिन चैप्टर में ना हो तो भी डालो उसको, सो दैट इवेल्युएटर के माइंड में आए कि हाँ इसको पता है। ओके, शायद उसको ना पता हो ना तो बहुत ही अच्छी इमेज बन जाएगी। इवेल्युएटर को ना पता हो ना कि उसका ऑथर कौन है तो बहुत ही अच्छा,
अच्छा ये भी याद रखा है इस बच्चे ने, वाह वेरी गुड, लो इसके 1 मार्क एक्स्ट्रा, लाइक दैट। जैसे कि रियांक ने लिखे थे, अच्छे हैंड राइटिंग से लिखे थे, तो आई थॉट अरे वाह अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है। सो तुम्हारे हैंड राइटिंग तो भाई ओहो, तो भाई गलत है फिर भी चलो, इतना अच्छा लिखा है तो कहाँ मार्क्स काटे, ये थॉट आएगी नॉर्मली। ओके अरे इतने अच्छे हैंड राइटिंग है, चलो थोड़ा मार्क्स कम काटते हैं। हाँ ये ड्यूटी होती है कि पार्शियलिटी ना हो, और पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बट एक इमेज बन जाती है टीचर के माइंड में, और यहाँ तो हर बार नहीं चेक करने वाला हूँ। ओके वहाँ पर जो दिखा वो इमेज, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, तुम्हारे आंसर बुकलेट जो चेक करेगा उसको पता ही नहीं है तुम कौन हो, तुम्हारे स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ट्यूशन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे 9th में क्या आए थे, 10th में क्या आए थे, कितनी मेहनत की, उसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। 10th में तुम्हारे साथ क्या हुआ, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कहीं पे कुछ तुम्हारे घर में ही शादी थी, कोई भी चीज़ थी जिसकी वजह से तुम अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाई, इसलिए ऐसा ही कुछ लेना देना नहीं। लिखा है ये लो मार्क्स, नहीं लिखा है चलो जाओ रीटेस्ट, फिर से एग्जाम लो, री एग्जाम, डन। ओके तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है, फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज, अच्छी इमेज बनानी पड़ेगी। ओके चलो, सो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, लिएम ओ फ्लेहर्टी। वो एक आयरलैंड के जो होते हैं वो आयरिश, जैसे हम इंडिया के हैं तो हम इंडियन, ओके वैसे आयरलैंड के जो थे ऑलरेडी, ही एक्सपायर्ड, ही डाइड, सो वो कहाँ के थे, आयरलैंड के थे, आयरिश थे वो। हीज फर्स्ट फ्लाइट, ओके तो हीज कौन है यहाँ पर, नहीं, वो नहीं, वो तो ऑथर है, और हमारी स्टोरी का नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें जो हीज है वो एक बर्ड है जिसका नाम है सीगल। ओके समझ में आया ये क्या हुआ, ओके तो हीज कौन है, बर्ड है जिसका नाम है सीगल, और हीज लिखा है वापस तो मेल है, जस्ट एक्सपेक्ट कि हीज लिखा है तो मेल है। ओके वो नॉर्मल बर्ड जो होता है जस्ट लाइक डक वैसा होता है, दिखाना है अभी इंटरनेट चले तो तुम्हें दिखाता हूँ, नहीं दिखे तो तुम्हारा नसीब। चलो हाँ चलो दिख जाएगा, एनिमल लिखा है, ये रहा, समझ में आया। ये उसके देखो ये यही चीजें करनी है उसको, ये चैप्टर में, ये चैप्टर में उसको बैठे रहना है, ये चैप्टर में उसको चिल्लाना भी है, ये चैप्टर में लास्ट लास्ट में है, ये दोनों ही लास्ट में है, ये चैप्टर में उसको उड़ना भी है, और ये चैप्टर में उसको फिश भी खानी है, ये तो मेंढक खा रही है, ओके फिश भी खानी है। ओके समझ में आया, तो ये होता है सीगर। ओके ये हीज है, हीज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, पहली फ्लाइट मतलब जनरली हम जैसे कि प्लेन में जा रहे हैं तो वर्ड यूज करते हैं ना, फ्लाइट कितने बजे की है तुम्हारी, वही इज फर्स्ट फ्लाइट। ओके चलो हो गया, तो इंटरनेट बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। हाँ सो इज फर्स्ट फ्लाइट, बिफोर यू रीड देखते हैं, चलो ये सब क्या है, ये सब आगे आएगा, ग्लॉसरी है। बिफोर यू रीड, since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies। तो भाई बहुत सालों से earliest of time, जब से हम सोच रहे हैं कि समय शुरू हुआ तब से we humans have dreamt, to dream का past tense है dreamt, सपना देखना। ओके ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, मतलब स्काई को भी कॉन्कर कर देना, मतलब कॉन्कर करना मतलब जीत लेना स्काईज को भी। तो स्काईज को कैसे जीत सकते, उड़ के हवा में उड़ रहे हैं। ओके तो ये ड्रीम रहा है। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पे 2 स्टोरी हमें देखनी है, किसके बारे में, फ्लाइंग के बारे में। डन ओके स्टार्ट करते हैं।
सीगल, ये लिखा है देखो मैंने, हीज दैट इज सीगल की फर्स्ट फ्लाइट। स्टार्ट करते हैं, जहां पे समझ में ना आए पूछ लेना। चलो बहुत इजी है वैसे, स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। तो भाई लेज पे एक यंग छोटा सा फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं जिसने उड़ी है, ओके, उतना छोटा सा यंग सीगल लेज पे अकेला खड़ा था। लेज एक क्लिफ जैसा एक आउटर पोर्शन, ग्लॉसरी है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और से हियर माउंटेन और से क्लिफ यस हियर क्लिफ। तो भाई पहाड़ है और पहाड़ पे से फोटोग्राफ्स है आगे, ये क्लिफ है, ये क्लिफ है, जैसे कि ऐसे ये जमीन का इलाका है और यहाँ पे पूरा ओशन है, ओके। तो यहाँ पे बैठा हुआ है वो लेज पर अकेले, एज, लेज और एज कनेक्ट मार दो, एज, एज मतलब ऐसे छेड़ा नहीं बोलते हम, एकदम कॉर्नर तो नहीं, बट एक्सट्रीम एज नहीं बोलते। तो वहां पे वो लेज पे बैठा हुआ है। डन। जैसे बताया था ग्लॉसरी भी लिखने को बोला था मैंने, ग्लॉसरी भी एक पेज पे ग्लॉसरी लिख लो, सिर्फ ऐसा हो तो वर्ड लिख लो, मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। कोई पूछेगा नहीं राइट द डेफिनेशन ऑफ लेज, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन ग्लॉसरी एक पेज पे लिख ली तुमने, एक ही पेज में आ जाएगी, और वो पेज को ये चैप्टर जहां तुम्हारी बुक में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे बुक मार्क के जैसे चिपका दो इन द सेंस सिर्फ रख दो, ओके। जैसे एक चैप्टर पढ़ने जाए ना, सबसे पहले तो ग्लॉसरी, और चैप्टर ना पढ़ना हो तो सिर्फ ग्लॉसरी पढ़ लो, क्योंकि स्टोरी लाइन तो समझ में आ गई। अब ग्लॉसरी का यूज करके, कीवर्ड का यूज करके आंसर छाप लो, ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। अरे लोग लाते हैं रे 90-95 मार्क्स, अबोव 95 मार्क्स लाते हैं इंग्लिश में, साइंस में, मैथ्स में, एसएसटी। किस में नहीं आते वो बताओ? ये हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इसमें मैंने नहीं देखे हैं मतलब आते ही है, बट इतने सारे नहीं देखे हैं मैंने 90 अप। बाकी तुम कंप्यूटर लो, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, मतलब एसएसटी, क्या रहेगा, इंग्लिश, सब में आते हैं मार्क्स। अरे भर भर के मार्क्स आते हैं। और जीएसबी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है, तुम लोगों को स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहना पड़ेगा, मतलब कि यू आर द बेस्ट। वैसा तुम्हें मानना तो है ही, लेकिन वैसे शो ऑफ भी करना पड़ेगा, तब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई को मिल जाते हैं, सीबीएसई में मिल जाते हैं, जीएसबी में स्कूल के मार्क्स नहीं मिलते। 11, 12, 11, 12, 13, 14 आउट ऑफ 20 अच्छे स्टूडेंट को, अबोव एवरेज स्टूडेंट को 11, 12, 13, 14 ऐसे मिलते हैं, ओके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया हो, दे आर नोइंग दैट यू आर द बेस्ट, देन दे विल गिव 18, 19, 20 तो आई पता नहीं किसको देते हैं। जीएसबी में मार्क्स नहीं देते, पर्टिकुलरली ये आउट ऑफ 20 वाले, ओके। तो पहले से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो काम करो उस पर, बेस्ट परफॉर्मेंस दो हर बार। सीबीएसई को तो देना ही है, ओके, बट ये तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। सीबीएसई बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही है तुम्हें भी, बट सीबीएसई जितना बेस्ट देती है उतना ही तुम सोचोगे कि बेस्ट दोगे तो जीएसबी में मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको 20 मिलेंगे और तुम्हारे वही जगह पे 17 और 18 होंगे। तो पहले से ट्राई करो, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करे वो। फिर ऐसा नहीं है कि फालतू के क्वेश्चन पूछो, ओके, बट इमेज बननी चाहिए। इमेज तो भाई तुम एक बंदे को एक बार मिले और वो उसकी क्वालिटी, उसकी स्पीच, उसका नॉलेज, उसका अपीयरेंस ऐसे दिमाग में छप गया, ओके, नहीं बोलते प्यार हो गया उससे, कैसे, अरे यार क्या नॉलेज है यार वो बंदे को, क्या स्पीच है उसकी, क्या पोलाइटनेस है, क्या काइंडनेस है, मतलब तुम कितनी क्वालिटी वैसे घुस गई तुम्हारे अंदर, ओके। वैसा तुम्हें बनना है और वो घुसानी है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे टीचर के दिमाग में, स्कूल के टीचर के दिमाग में, तब मार्क्स मिलेंगे। पहले से ट्राई करो, ओके। लेकिन वो ट्राई करने में वो फालतू की चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। तुम पूछने जाओ
मैम ये लेज का मीनिंग क्या होता है? अबे भाई पढ़ो ना, लिखा हुआ है। ओके, ये फालतू का क्वेश्चन हो गया। हाँ अभी तुम पूछो मैम लेज का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे गिवन तो है लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। हाँ थोड़ा ये वैलिड क्वेश्चन है कि गिवन है, तुमने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, सो ये वैलिड है। लेकिन तुम पूछने चले गए यहाँ से पढ़ के लेज, और तुमने ये देखा भी नहीं कि तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे सामने है आंसर, और तुम पूछने चले गए। क्यों? इंप्रेशन लगाने गए, जितनी है उतनी भी चली जाएगी। ओके, तो वो कार्य नहीं करना है हमें। ओके चलो, तो ये आ गया लेज, समझ में आ गया लेज? ओके, his two brothers and his sisters had already flown away the day before। तो भाई एक दिन पहले ही उसके दो भाई और बहनें सिस्टर्स, तो सिस्टर्स तीन, ओके तीन लोग, मतलब टोटल 4 भाई बहन। ओके सो मतलब 3 भाई और 1 बहन, कितने डिटेल जा रहे हो। ओके तो 3 भाई और 1 बहन, मतलब जो 2 भाई और 1 बहन थी वो एक दिन पहले ही उड़े थे मतलब फर्स्ट फ्लाइट, उनकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। ओके, he had been afraid to fly with them। वो डर रहा था। had been ओके, पास्ट और बीन पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये। तो भाई उसको डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में, मतलब उनसे नहीं डर लग रहा था, उड़ने से डर लग रहा था। हाँ, somehow when he had taken a little run forward to the brink, ओके जो अगेन जो एकदम एक्सट्रीम पे होता है ब्रिंक, the extreme edge of the land before a step, slope or a body or say water। तो अगेन लेज जैसा ही मीनिंग हुआ उसका। तो जब ब्रिंक पे जाते ही उसको ऐसे मतलब ऐसा होता है पैराग्लाइडिंग करना कभी लाइफ में, मजा आएगी। तो ऐसे हमें ऐसे दौड़ाते हैं, ऐसे पकड़ा दिया, वो होता है पीछे, अकेले तो नहीं भेजेंगे, हमें थोड़ी प्रैक्टिस है कैसे उड़ाते हैं उसको। ओके, एक पतंग उड़ानी नहीं आती, कट जाती है, ये क्या उड़ानी। तो ऐसे करके हमें बांध दिया, मतलब हमसे वो बांध दिया और ऐसे करके दौड़ाते हैं, और यहाँ क्लिफ पे से ऐसे जंप क्या गए तुम, वो ही जंप करवा देगा वो भाई, संभाल के ऐसे, और डायरेक्टली ऐसे पहाड़ के इतना वैली में घुस गए, गिर गए। अरे अलग ही एक्सपीरियंस है, मजा आ जाती है। ओके, आई जस्ट 2.5 years बिफोर मी एंड मैम हैव डन, मजा आती है। ओके, तो वैसा एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब जाके डर निकलता है। ओके, यू कैन, नहीं तो कैसे डर लगेगा? अभी सिर्फ सोचो कि ये करेंगे तो डर लगेगा। जैसे मुझे बंजी जंपिंग करना है, लेकिन उसके बारे में मैं अगर सोचूं अभी, तो अगर कुछ बैड इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में गई होगी यहाँ वहाँ इधर उधर से, तो नेगेटिव थॉट आना जायज़ है, आएगी। इंफॉर्मेशन गई है तो आएगी, तो उससे हारना नहीं है भाई। इनपुट था इसलिए ये आउटपुट आ रहा है, थॉट आ रही है, तो मैं क्या करूँ? वो जब इनपुट था तो सपोज हम कॉन्शियस नहीं थे, हमें पता नहीं था कि ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं सुननी है, तो सुन ली और फिर आई। ओके, एक बार इनपुट था, एक बार आउटपुट आ गया, खत्म, बात वहीं पे खत्म हो गई। हमारे साथ हम तो बेस्ट है, हम पे तो भगवान का आशीर्वाद है। अरे तुम लगाओ ना आशीर्वाद तो मिलेगा आशीर्वाद, तुम मानते नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम है। ओके, ये भगवान का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसा सोच के जियो कि यू आर इमॉर्टल, तुम कभी मर नहीं सकते, ऐसा सोच के जियो तो सही। तो जितना जियोगे ना उतना ऐसा जियोगे कि ऐसा कोई जिया नहीं होगा इससे पहले, बहुत जिया हो गया। ओके, जियो का प्रमोशन हो रहा है। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम ही हमें जिंदा रखती है। ओके, ये एफर्मेशन, ये बिलीफ सिस्टम ही हमें हमारी लाइफ को फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड करती है। तो सोचो, हमें पता है कि मौत होने वाली है, वी आर गोइंग टू डाई समडे, वी आर इमॉर्टल, गॉड इज विथ अस। और जियो वैसे एक्सट्रीम केस में जियो, तो हर सिचुएशन में हैप्पी। कुछ आ रहा है, हाँ आया, ओके ठीक है। कॉन्शियस नहीं थे तो नेगेटिव चीज़ आई, अब हम कॉन्शियस है तो हम नेगेटिव इनपुट नहीं देते हैं। फ्यूचर, अब खुश हो जाओ कि एक नेगेटिव वाला कॉन्सिक्वेंस छूट गया, और अब तो हम कॉन्शियस हैं, तो अब तो हम सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही अपने अंदर डालेंगे, तो फ्यूचर तो बेस्ट ही है, सब पॉजिटिव अच्छा ही होगा, क्योंकि अब तो हम कॉन्शियस हैं।
कॉन्शियस लिविंग जीनी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेजरली नहीं जीते, बस खाया पिया, क्या खाया वो भी नहीं, कल क्या खाया था, क्या खाया था कल याद ही नहीं आएगा। कॉन्शियसली नहीं खाया था ना, याद नहीं आएगा क्या खाया था। ओके, याद करना पड़ेगा। कॉन्शियसली खाया होता तो ऐसे याद आता। तो खाने की बात है, कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके करोगे उसे याद रखना नहीं पड़ेगा, वो रह जाएगा। इतना ब्यूटीफुल है अपना माइंड। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोलॉजी में। बहुत खतरनाक चिप है ये, इसी ने ही बनाया है ये कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ। और अब हम क्या मानने लगे हैं कि यार कंप्यूटर जितनी फास्ट कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो मशीन है और हम तो ह्यूमन बीइंग है। ओ भाई, वो मशीन हमने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, तो हम उसके जितने, मतलब किसी ने तो बनाया है। तो जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, तो हमने हमारे साथ अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी जो हमें ही पीछे रख दे। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सपोज चाइल्ड है वो फादर से मदर से आगे जाए, लेकिन अगर चाइल्ड को फादर मदर जो सिचुएशंस में थे ना, वो सेम सिचुएशन में डाल देना अगर, तो नहीं कर पाएंगे उनके पेरेंट जितना अच्छा। ये तो इवोल्यूशन की जो कंसेप्ट है ना, वो हेल्प कर रही है हम लोगों को। दैट्स वाई वी आर डूइंग बेटर देन आवर पेरेंट्स। अगर ये इवोल्यूशन वाला कंसेप्ट अगर हमें नेचर हेल्प नहीं करता ना, सो सेम सिचुएशंस में आई डोंट थिंक, ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट थिंक कि हम उतना अच्छा कर पाते। थैंक गॉड टू द नेचर कि अगर ये सब चलता रहे, इसीलिए उन्होंने इवोल्यूशन रखा है। दैट्स वाई वी आर डूइंग जनरली, चाइल्ड्स और से चिल्ड्रन विल डू बेटर देन देयर पेरेंट्स। जनरल केस में ऐसा ही होता है, फिर चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स, पेरेंट्स से एक लेवल अप होगा। और ये अच्छी बात भी है, इवोल्यूशन हो रहा है, तुम अपने पेरेंट्स से थोड़े ऊपर लेवल पे हो, एंड देन तुम्हारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो तुमसे ज़्यादा अपर लेवल के होंगे, तो तब तुम्हें खुशी होगी। तो अभी भी उनको खुशी हो रही है, लाइक दैट, कि अच्छा हमसे अच्छा कर रहे हैं, लाइक दैट। चलो, हाँ, सो अच्छा, स्ट्रॉन्ग रह के सब पढ़ाई करो। तो कहाँ गए हम? ब्रिंक, समझ में आ गया? ऑफ द एज लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, फ्लैप, ओके, फ्लैप करना, खोल के। ही बिकेम अफ्रेड, तो भाई उसको डर लग रहा है। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, इतना बड़ा ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी है, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, मतलब लेज पे आके वो पूरा ओशन दिख रहा है, तो ऐसे ऐसे दौड़ के गिर जाएंगे, गए। ये डर से ही नहीं जीत, मतलब डर लग रहा है तो नहीं हो पाएगा। साइकिल चलाने से हम पहले कितने डरते थे, बहुत डर लगता था, अरे यहाँ से कोई आ जाएगा, वहाँ, अरे आ जाएगा, छोड़ो, गिर जाएंगे तो लगेगी। ये लगेगी का डर ज्यादा है, ये लगेगी वो डर ज्यादा है, ना कि गिरेगा। हम गिरेंगे उससे ज्यादा भी लगेगी, रोएंगे, वो सारा दर्द होता है। लेकिन एक दो बार गिरे, ठीक है, ऐसे तुरंत खड़े हो गए, फिर चलो, फिर धीरे धीरे करके बाइक, कार, अब तो प्लेन भी चला लोगे, लाइक सीखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चला लोगे, ओके। हाँ, तो एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, बहुत लंबा है भाई ओशन, तो कितना, मतलब यू कैन नॉट विजुअलाइज कितना लंबा है, जितना दिखता है वही खतरनाक दिखता है हमें, ओके। आज हम गए थे जहाँ पे हम भरभूत गए थे, दहेज पे, जहाँ पे नर्मदा रिवर हमारे ओशन से, हमारे इंडियन ओशन से मीट करती है, ओके। सो गुड सीन, ओके। रात को शुरू किया था अराउंड 3:45 3:50, तब जाके हमारा थॉट था कि सनराइज वहाँ जाके देखें। अराउंड 5:30 जैसे पहुँचे थे, देन सनराइज देखा, बट ऐसे ही थोड़ी मिलेगा वो सनराइज, कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो, हर चीज़ में सीखना चाहिए हमें, तो मैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ मोटिवेशन मिल जाए, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ,
He felt certain that his wings would never support him. भाई उसको तो ऐसे पक्का ऐसे स्टैंप लगा दिया था, उसकी ये जो विंग्स है ना वो उसको लाइफ में सपोर्ट नहीं करेगी. तो ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम है. सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है, मैंने तुम्हें बताया. तुम अच्छा मान लो तो अच्छा है, बुरा मान लो तो बुरा है, लाइक दैट. तो वो कभी हेल्प नहीं करेगी ऐसा उसको लगता था. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो भाई ऐसे ही मुंडी नीचे करके वापस दौड़ के गया और एक होल था उसमें जाके बैठ गया और पूरी रात वहीं बिताई, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था. उसके भाई बहन उड़ गए, वो वहीं पे बैठा हुआ है. चलो, then even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. बहुत लंबा सेंटेंस है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं कि इवन मतलब उसके जो भाई बहन है उनकी जो विंग्स है वो तो उससे भी छोटी है. सपोज नहीं बोलते कि भाई कोई सपोज दो भाई है, एक मोटा है थोड़ा बॉडी हैवी फैट और एक थिन है, वो थिन वाला थोड़ा थोड़ा थक गया, तो हम नहीं बोल वो तेरे से डबल बॉडी वाला वो दौड़ रहा है कंटिन्यूअसली और तू थक गया. सेम वे में कि भाई उससे भी बड़ी बड़ी विंग्स है, उससे भी छोटी विंग उसकी बड़ी है, उससे भी छोटी विंग्स है उसके ब्रदर सिस्टर्स की, फिर भी वो लोग दौड़े, ब्रिंक लेज के पास से ब्रिंक के पास से उड़े, विंग्स को फ्लैप किया, ओके, और फिर उड़ गए. उन्होंने उनकी फर्स्ट फ्लाइट ले ली, बट फ्लू अवे एंड ही फेल्ड टू मस्टर अप. मस्टर अप मतलब गैदर करना, करेज. क्या गैदर करना? करेज गैदर करना, इकट्ठा करना. ये रहा मस्टर अप टू गैदर. टू गैदर है, टुगेदर नहीं है. ओके, टुगेदर नहीं है, टू गैदर है, GA है, A. ओके, सो करेज उसको वो इकट्ठा नहीं हो रही थी. किस बात की? टू टेक दैट प्लंज, वो एक्ट, वो जंप, वहां से ऐसे जंप करना. ओके, वो एक्ट वाला जो उसको प्लंज बोलेंगे. देखो वो भी लिखा हुआ है, एन एक्ट ऑफ जंपिंग और डाइविंग इनटू द वाटर. एन एक्ट ऑफ जंपिंग और डाइविंग इनटू द वाटर. ये हिम्मत उसमें आ रही नहीं थी. ओके, हिज फादर एंड हिज मदर हैड कम अराउंड. तो भाई आ गए मम्मी पापा. भाई उसके मम्मी पापा आ गए. चलो क्या बोल रहे हो? Calling to him shrilly. Shrilly मतलब क्या? With a high pitched and piercing voice or sound, upbraiding और upbraiding तो दूसरा है. ओके, तो मतलब shrilling मतलब क्या? With a high pitched and piercing voice or sound. ऐसे चिल्ला के ओए क्या कर रहा है ऐसे like that. एकदम हाई एंड पियर्सिंग, ऐसे कान में लगा. भाई चिल्लाओ मत यार तुम, लाइक दैट, बोरिंग. ओके, कितने जोर से चिल्लाने हो ऐसे. तो वैसी आवाज में श्रीली. ओके, एंड अपब्रेडिंग हिम. अपब्रेडिंग का मीनिंग होता है स्कोल्डिंग. ओके, उसको भाई यार तेरे से इतना इजी काम नहीं हो रहा है बेवकूफ, ऐसे चिल्ला रहे, उसको डांट रहे, स्कोल्ड कर रहे. ओके, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व on his ledge unless he flew away. तो भाई धमकी दी है, थ्रेटनिंग, धमकी दी है कि अगर तुम नहीं उड़े तो खाना नहीं मिलेगा, याद रखना, वहीं पे पड़े रहना अपने रूम में, मतलब लेज पे. ओके, वहीं पे रहना, खाना मिलेगा नहीं, ऐसी धमकी दे दी मम्मी पापा ने. तो वो तो बच्चे का अच्छे करना है तो मम्मी पापा तो कुछ भी करेंगे, बच्चे को भी देंगे एक दो चमाटर. ओके, चलो. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम he could not move. बोले इस जिंदगी में तो हम नहीं मूव कर सकते, हमसे ना हो पाएगा ऐसे. ओके, देखो कितनी पक्की बिलीफ सिस्टम है कि हमसे हो पाएगा नहीं. तो भाई कहाँ से? तुम ही नहीं मानोगे तो कोई और कैसे करके देगा तुम्हें काम? हमें तो मानना पड़ेगा. करने की बात ही दूर है, पहले तो मानो कि हम कर सकते हैं, फिर आगे का सोचेंगे. पहले मानो. और जब ये कोट है बहुत ही अच्छा, जब तुम
बहुत ज़्यादा डीपली, स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ मान लेते हो ना, आधी लड़ाई वहीं जीत गए तुम। फिर आधी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 50% ऑफ वॉर बोल दो या लड़ाई, तो वही जीत गए जब तुमने फॉर्मली बिलीव कर लिया कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अरे पास्ट का छोड़ो, नाउ आई कैन डू इट। कोई फियर नहीं, कोई वरी नहीं, भगवान का पावर मेरे साथ। भगवान का पावर पर भगवान की कंपैरिजन हम किससे करेंगे? तो फिर हम हो गए हैं ना अनडिफिटेबल, कोई डिफीट कर ही नहीं सकता। गॉड को कोई डिफीट कर सकता है क्या? नहीं। तो हम तो उनके हाथ पकड़ के ऐसे ही कुछ संभालो, आगे कर दो गॉड को। बट वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। फिर कहीं पे कुछ हुआ, गॉड आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे गॉड आ जाओ नहीं, गॉड ने तुम्हें पावर दी है, वो पावर से काम करो। हाँ, गॉड सिचुएशंस बना देंगे, वैसे सीन बना देंगे कि तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ओके। बट खुद फिर तुम सोचोगे ओ यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। अरे यार, बचपन में हमारा एक आता था ऐसे, गुजराती में जोक आता था, वो गुजराती में ही अच्छा लगेगा, मैं ट्राई करता हूँ हिंदी में बताने की। कि एक आदमी था, बहुत ही मतलब थोड़ा अच्छा आदमी था, भोला था, ओके। और भगवान पे बहुत उसको अच्छा बिलीफ सिस्टम था। तो एक दिन ऐसे फिशरमैन था, वो गया दरिया में, सी ओशन में फिशिंग के लिए, और अचानक से टॉर्नेडो आ गया एंड ऑल, तो फंस गया वो। तो इतना खतरनाक तूफान, वो तो गया ही था, छोटी सी बोट थी। तो वापस अब वो तो पहले से ही ऐसा सब कर रहा है, तो भगवान को प्रे करने लगा, भगवान मुझे बचा लेना, प्लीज़ बचा लेना ये। तो प्रे की थोड़ी देर, और फिर एक उसके ही जैसे एक आदमी फंस गया था, वो उसको मिला। तो आया, उसकी बोट आई, बोले अरे तुम भी फंस गए हो? मैं भी फंस गया। बोले अब क्या करें, चलो साथ में जाते हैं, शायद साथ में रहेंगे तो अच्छा है ये वो। बोले तो नहीं, तुम अपना देख लो, मैं तो यहीं ठीक हूँ, मुझे भगवान बचाएंगे। बोले तुम्हें नहीं आना श्योर? बोले हाँ नहीं आना। तो वो भाई चला गया, वो वहाँ है, फिर वापस प्रे कर रहा है। तो अब वापस एक वो जो बोट थी उससे भी बड़ी बोट वाला एक बंदा है कि भाई चलो आ जाओ, ये तुम्हारी बोट कभी भी हवा में हिलक डुलक हो रही है, तो कभी उल्टी हो गई तुम चले जाओगे, डूब जाओगे। तो ऐसा करो, तुम बोट को छोड़ो, तुम मेरी बोट में आ जाओ, यहाँ पे हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सेफ है, तुम कंपेयर टू योर बोट हम सेफ है। बोले ऐसे सोचा, फिर बोले लॉजिकल तो लग रहा है। बोले नहीं आना है, सॉरी, तुम जाओ, मैं अपना ठीक हूँ, मैं संभाल लूँगा, मुझे भगवान बचाएंगे। वैसे वापस प्रे करने लगा। फिर एक बहुत बड़ा जस्ट लाइक शिप, बहुत बड़ा शिप आया, ओके, क्रूज, वो आया, और वो बोल रहे जल्दी आओ सब लोग, सब, और जो फोरकास्ट है वो तो और खतरनाक है, सब चला जाएगा, ये वो, डूब भी जाना है, 100% डूब जाना है, इसमें रहोगे तो 100% डूब जाओगे, सब कुछ पता है। अरे ऐसे 100%, ऐसे ईगो 100% डूब जाओगे, ऐसा बोल रहे हो कि मैं मर जाऊंगा? ऐसे कैसे बोल रहे हो? तुम्हारे पास बड़ी शिप है तो क्या हुआ, ये वो, नहीं आना मुझे, जाओ हम देख लेंगे। वो वापस प्रे कर रहा है, और वो 100% डूब गया, मर गया। फिर वो मर गया ना, तो स्टोरी है, तो आगे स्टोरी में क्या है, मर गया, भगवान के पास गया, पूछा कि अरे यार, कि पहले से मैं आपकी प्रे कर रहा हूँ, आपको कितना मानता हूँ, आपको ये वो, कितना प्रे किया आपको, तो आप यार मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तो बोले वो 3 लोगों को तुम्हारे पापा ने भेजा था क्या, ऐसे। तो भगवान हेल्प करेंगे, फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ दिस इज द हेल्प फ्रॉम द गॉड, ओके। वो भी हम आइडेंटिफाई ना कर पाए तो मर जाना चाहिए ना। चलो, सो थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, ओके, दैट वाज 24 आवर्स अगो। तो ये सारी जो बातचीत थी कि भाई उनके 2 भाई और बहन और वो सब पहले उड़ गए, और मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, खाना नहीं देंगे, ये धमकी वाली बात, यहाँ तक जो भी हमने देखा, ये सारी की सारी बातें 24 घंटे पहले की है। हम तो पास्ट की बात कर रहे थे, अभी आ गए करंट में, ओके।
सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तो बोले ये 24 घंटे से अब तक कोई भी नजदीक आया नहीं। भाई बहन तो उड़े वो उड़े मौज मस्ती कर रहे हैं और मम्मी पापा भी नहीं आए। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो भाई अब क्या हो रहा है? अब the day before मतलब again वापस हम जा रहे हैं day before, okay? तो इसके पहले के दिन क्या हुआ? वो तो उड़ा नहीं, तो वो तो नहीं उड़ा, लेकिन उसके भाई बहन तो उड़ गए। उसके भाई बहन उड़ गए तो उसने क्या देखा कि भाई उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को सब सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? परफेक्ट बना रहे हैं। किस चीज में परफेक्ट बना रहे हैं? फ्लाइट कैसे करते हैं, आर्ट ऑफ फ्लाइट। ओके, तो फ्लाइट कैसे करते हैं उसमें उनको परफेक्ट बना रहे हैं। ओके, और क्या, जैसे अभी हम डेली जाते हैं ड्राइव करने। ओके, कार मतलब मैम को और भाभी को आती है कार, बट प्रैक्टिस नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या होती है? दिस फ्लाइट मतलब कार के सेंस में फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाना। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहीं गाड़ी बंद हो जाती है। वहीं गाड़ी बंद हो जाएगी, ऐसे उठाने का ढुक 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 खत्म। और कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक बार गाड़ी उठा दी तो अरे ऐसे घुमा रहे जैसे प्रो हो। ओके, लेकिन गाड़ी उठाना दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो यस, इम्प्रूविंग, प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, फोकट की बिलीफ सिस्टम दिमाग में डालनी नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा ये, तब चुप बैठ, ऐसे बोल देना अपने माइंड को, चुप बैठ, ये सब पास्ट की बात है। अभी आई एम द बेस्ट लाइक दैट। चलो, हाँ, सो टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव। स्कीम मतलब एकदम ऊपर से ऐसे वेव्स आ रही है ना, तो उसको ऐसे टच करके ऊपर से निकल, ये वेव्स आ रही है और हम ऐसे करके निकल रहे, ऊपर से ऐसे टच करके निकल गए। स्कीम, जैसे स्कीमिंग होता है, पता है, एक ऐसे शेप का होता है, वैसे कहाँ गए वैसे, ऐसे यहाँ से ऐसे होता है, पता है, इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा होता है यहाँ पर ऐसे दो पाँव, जस्ट लाइक स्केटिंग कैसे करते हैं, डबल का स्केटिंग, हाँ, वो सिंगल टू वाला स्केटिंग नहीं, डबल का स्केटिंग होता है, एक पूरा बोर्ड होता है, उसके ऊपर दोनों पैर रख देने होते हैं और फिर ऐसे स्केट करते हैं। तो वैसे ही स्कीम भी करते हैं। ओके, देखा होगा शायद तुमने टीवी पर, तो उसको बोलते हैं स्कीम। ओके, देखो, टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, जस्ट अबव द सरफेस, ये सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करो। चलो, the waves, and to how to dive for the fish, how to dive, सिर्फ dive नहीं, dive for the fish। क्यों भाई? खुद कमाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा, अभी से सिखा रहे हैं कि फिश को कैसे पकड़ते हैं और कैसे खाते हैं, वो भी सिखाएंगे, पर पहले पकड़ो तो सही। तो डाइव करना सिखा रहे हैं कि फिश को कैसे डाइव करके पकड़ते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि उसने देखा, जस्ट देखा, क्या देखा कि उसके भाई ने, कहाँ गया है, हाँ, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग मतलब क्या? सॉफ्ट फिन्ड सी फिश। सॉफ्ट फिन्ड मतलब जिसकी जो ये जो बैकबोन होता है, ओके, वो एकदम सॉफ्ट होता है। ओके, उतनी मतलब आगे जाके डॉग फिश भी आएगी। ओके, तो ये सारी फिश के टाइप है, हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन वर्ड याद रखने हैं, हेरिंग। ओके, तो सॉफ्ट फिन्ड सी फिश उसने पकड़ ली। ओके, एंड डिवोर इट। तो डिवोर इट मतलब क्या? अच्छे से मस्त मजे लेके खाना। ओके, ये डिवोर, ईट हंग्रीली और क्विकली, मजे लेके, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट। क्यों? पहले ही है ना, वो मजा भी है और भूख लगी है, दोनों। क्यों भूख लगी? अबे डाइव करना मतलब ऐसे खाने की बात है, बहुत थक जाते हैं। कभी स्विमिंग करके देखना, मतलब हम ही इतने थक जाते हैं, वो लोग कितना थकते होंगे। ओके,
स्विमिंग में तुम कभी भी स्विमिंग करो, अरे स्विमिंग क्या, स्विमिंग में खतरनाक वाला थक जाओगे, लेकिन अगर तुम स्विमिंग ना करो, स्विमिंग पूल में या फिर रिवर में सिर्फ नहाने चले जाओ, फिर नहाते नहाते थक जाओगे। चलो बस भाई बहुत हो गया। और मज़ा आ रहा है, सपोज वाटर पार्क वैसे कहीं पे गए हुए हैं, तो अब तो बाहर निकलने का चांस नहीं है, अब तो तुम मज़े ही करोगे। लेकिन पानी में से बाहर निकल के जो वो ऐसे कड़क भूख लगेगी ना, अरे जो वो आने दो भाई, जो ऐसा टेस्ट हो, जैसा गरम ठंडा जो वो आने दो, भूख लगी है, लाइक दैट। उनको कितना लगता हो, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ना, सो इट इज अ हार्ड एक्टिविटी। पानी, वाटर बोर्ड को ऐसे पानी को कट करके जाना है अंदर, डाइव करना है, हार्ड एक्टिविटी। ओके, हार्ड इन द सेंस नीड्स ग्रेटर एनर्जी। पूरा एक्सरसाइज सब कुछ आया, डाउट एक भी नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक है, तो आज जाना हो तो जाओ, कल छुट्टी, मंडे। घरे थी चैप्टर 8 के फॉर्मूलाज और वो सरफेस एरिया वॉल्यूम उसके फॉर्मूलाज। ओके, 2 ही चैप्टर के फॉर्मूलाज, लेकिन वो सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत है, और 9th के भी याद होने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। 9th के भी वो चैप्टर के याद होने चाहिए। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के 9th के, सरफेस एरिया वॉल्यूम के 10th के और 8th हो जाएगा इजीली। इजी लग रहा है ना? बिलीफ सिस्टम रखो, हाँ बिलीफ सिस्टम रखो कि हो जाएगा। हाँ चलो, कहाँ पहुंचे हम? हाँ, सो हिज पेरेंट्स सर्कल्ड, भाई तो उसने, उसके बेटे ने पहली फ्लाइट भी ले ली और पहली मछली भी पकड़ ली। तो अब तो वो आसपास से गोल गोल घूम के डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ओके, उड़ते उड़ते, मैं उड़ के कैसे दिखाऊं, तो मैं घूम घूम के दिखा रहा हूँ। ओके, तो ऐसा कर रहे हैं। एंड कुछ था ना, हाँ, रेजिंग अ प्राउड क्रैकल। ओके, तो प्राउड क्रैकल मतलब बहुत ज्यादा प्राउडली वो क्रैकल कर रहा है, डांस कर रहा है ऐसे। तो हाँ भाई, लाफ इन अ लाउड और से हार्श वे, हार्श बहुत ज्यादा मतलब ओवर लाफिंग नहीं होता, अरे भाई इतना ज्यादा हंसने की क्या बात है, ऐसे इतनी मजा आ गई तुम्हें, ओ वाह बहुत मजा आई, चलो बैठा हुआ है, एक मछली पकड़ी उसमें तो देखो लाइक दैट। ऐसे बहुत ज्यादा मतलब दूसरे को, पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली लगेगा, अपना चाइल्ड कुछ छोटा सा भी करे तो उसको तो बहुत अच्छा फील होगा पेरेंट्स को, बट कोई थर्ड पर्सन देख हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है ऐसे, लेकिन वो खुशी से झूम रहे हैं उसके पेरेंट्स उसके आसपास। ओके, हाँ चलो फिर आगे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Okay, coward डरपोक नहीं बोलते, वैसे होता है cowardice, that is lack of bravery. Okay, मतलब बहादुर नहीं है तो क्या है, बाइलो छे बाइलो। ओके, डरपोक है डरपोक। ओके, cowardice. सो कहाँ से, बिग प्लेट्यू सामने की साइड, वो लोग ये है ना, फिगर आई ना, हाँ सपोज ये यहाँ पे है, वो सारे सामने की साइड है, और सामने से क्या उड़ नहीं पाया, क्या गुंडा बनेगा रे तू, ऐसे चिल्ला रहे हैं। ओके, तो मतलब उसका मजाक उड़ा है, टॉन्टिंग, टॉन्ट मार रहे हैं। ओके, घर वाले ही नहीं छोड़ रहे तो बाहर वालों की तो बात क्या। ओके, तो टॉन्ट कर रहे हैं उसको। ओके, चलो कहाँ गया, कितना ओके ओके बोलता हूँ मैं। हाँ, the sun was now ascending the sky. ascending मतलब क्या भाई, 1 2 3 4 को ascending order में लिखो, तो भाई 1 2 3 बढ़ रहा है, तो वैसे ही सन बढ़ रहा है भाई स्काई में। मतलब अब सुबह के 7-8 नहीं बजे जब तुम ऐसे डाइविंग की प्रैक्टिस करो, स्कीमिंग की प्रैक्टिस करो, भाई 11-12 बज गए, धूप लग रही है, चलो जाओ अपने अपने घर, लाइक दैट। So the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. South? हाँ, south directions. Okay. तो क्या बोल रहे हैं कि blazing on his ledge that faced the south, मतलब कि जो वो जो ledge पे है उसके सामने साउथ लेज है, साउथ डायरेक्शन में भी लेज है। ओके, उसके सामने तो वहां पे ब्लेज कर रहा है पूरा का पूरा सन, मतलब बहुत ज्यादा
ब्लेज कर रहा है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, मतलब क्विकली शाइन कर रहा है, मतलब उसके टॉवर्ड्स उसके सामने ही आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसको गर्मी भी लगेगी। कहना ये चाह रहे हैं कि सनलाइट में कोई चीज़ तुम सुबह के 6, 7, 8 बजे करो, वही सेम चीज़ तुम 10, 11, 12 बजे करो। ऑब्वियसली 10, 11 बजे करोगे, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। ओके, जैसे कि अगेन लास्ट वीक हम गए थे कबीरवंश, लास्ट सैटरडे। ओके, तो हम निकले थे घर से 6 बजे, 6 बजे निकले, 8 बजे जैसा पहुँचे, 8:30 बजे, 8:45 बजे तक बैठे रहे, नहीं बहुत हो गया, 8:30 बजे तक बैठे, 20 मिनट 25 मिनट्स बैठे, वहाँ से वापस रिटर्न हुए, आते आते यहाँ पे 9:30 9:45 हो गया। कितना है? 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स में इतना टाइम लगा। अब ये एक्सपीरियंस हो गया, तो अब भाई नहीं चलेगा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन हो रही है। तो आज गए थे, तो आज कैसे गए? आज सुबह के 4 बजे का टाइमिंग रखा हुआ था, तो हम लेट थे 15 मिनट्स। ओके, मुझे जहाँ 4 बजे पहुँचना था वहाँ मैं पहुँचा 4:10 को, और जहाँ पे 4:15 को पहुँचना था वहाँ पे हम पहुँचे 4:30 को। बस वो 15 मिनट लेट हुआ, फिर गए आए, ओके, सब कुछ सही ऑन टाइम हो गया। लेकिन वही एक्टिविटी अगर हम लास्ट टाइम जैसे 6 बजे निकलते और जाते यहाँ पे 25 किलोमीटर और फिर 25 किलोमीटर आते, तो शायद आज का लेक्चर ये होता नहीं। मतलब कि शायद है, तो मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेक्चर तो होता बट इट विल बी टू मच पेनिंग, इतना मजाक भी नहीं कर पाता, शायद एनर्जी नहीं होती, पेन कर रहा है क्या यार तुम हंसा रहे हो, लाइक दैट। ओके, तो वैसी चीज है, वो कहना चाह रहे हैं। He felt that heat, वो हीट को फेल्ट कर रहा है, because he had not eaten since the previous nightfall। तो भाई कल तो एक तो उपवास था और आज तुम इतनी एक्टिविटी करवा रहे हो और अब कुछ खाने के लिए भी नहीं है, क्या यार क्या होगा मेरा, लाइक दैट। कल उसने कुछ नहीं खाया था और यहाँ पे पूरा दिन जा रहा है, हीट उसको ज़्यादा लग रही है, फूड खाया नहीं था, कहाँ से मिलेगी बॉडी को एनर्जी? अब रोएगा बेचारा। ओके चलो, हाँ, he stepped slowly out to the brink of the ledge। तो भाई धीरे धीरे वो जा रहा है, standing on one leg with the other leg hidden under his wing। He closed one eye, then the other। खत्म हो गया। अच्छा, या क्या बोल रहे हैं? स्टेप स्लोली चला गया वापस। ओके, अब क्या कर रहा है? एक लेग पे खड़ा है, एक लेग पे खड़ा है, एक लेग पे, वैसे जैसे कि दूसरा दिखाई ना दे। कभी देखा है बर्ड्स को? तो फ्लेमिंगो, यस, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और जो दूसरे बर्ड्स हैं, दूसरे बर्ड्स नॉर्मल पिजन ले लो, कोई स्पैरो ले लो, ओके, उनको सोते हुए देखना, सोते हुए। ऐसा नहीं कि सारे, हाँ, ऑल बर्ड्स नहीं, लेकिन मैंने देखे हुए हैं, पिजन को भी देखा हुआ है। तो वो सोएंगे तो कैसे सोएंगे पता है? एक लेग पे रखेंगे, दूसरा लेग ऐसे ही चिपका देंगे दूसरे के साथ, और वो दिखेगा ही नहीं कि वो दूसरा लेग गया कहाँ। पूरी बॉडी का मास वो एक लेग पे आ रहा है, और आंखें बंद करके ऐसे। फिर ये थक गए तो वापस ऐसे करके ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रखे तो दोनों थक जाएंगे ना। तो अभी एक पे ही है वो लोड, थोड़ा लोड ज़्यादा आएगा, लेकिन वो पूरा रेस्ट में है, पूरी बॉडी स्लो स्टेडी। फिर वो थक गया, ऐसे ऐसे सोते हैं वो, रियली में मैंने देखा है। देखो कितना दिमाग यूज़ करते हैं वो। ओके, और दूसरी बात, अब ये क्या कर रहा है? ऐसे ही उसके एक लेग पे, थोड़ी देर बाद दूसरे लेग पे, फिर ऐसे एक आंख में दिख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, फिर कोई नहीं देख रहा है, चलो एक्टिंग कर रहा है ये। अभी दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रहा है, एक तो उड़ा नहीं जा रहा और एक्टिंग कर रहा है। ओके, तो देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि वो थक गया है, वो सो रहा है, कभी भी चक्कर आके गिर जाएगा, तो वो सारे नखरे कर रहा है वो। ओके, तो अभी गालियाँ ही खाएगा वो। हाँ, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग असलीप, ऐसे एक्ट कर रहा है, ऐसे शो ऑफ कर रहा है कि वो सो गया है। ओके, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, भले ही तो कुछ भी कर भाई, इग्नोर, पूरा ही इग्नोर मार रहे हैं वो लोग भी, जानबूझ के एक्ट कर रहे हैं
कि भाई इग्नोर मार रहे हैं जानबूझ के, वो एक्ट कर रहे हैं तो ये तो उनके माँ बाप है, उससे भी बड़े एक्टर। ओके चलो। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their head sunk into their necks. Okay, तो भाई क्या देख रहे हैं? डोजिंग मतलब स्लीप लाइटली। तो देखना, ये भी मैंने देखा है, पिजन का ही देखा है। कैसे कि वो लोग सोते हैं ना तो आंख तो ऐसे रखते हैं कभी कभी, लेकिन आंख रखने से भी ज्यादा बार मैंने ये देखा है कि अपनी मुंडी है ना ऐसे अंदर अपनी विंग्स में डाल देंगे, जैसे हम नहीं सो जाते ऐसे करके, सिर दर्द हो रहा है, स्कूल में तुम लोग सो जाते हो बेंच पे, ओके तो वैसे ही ऐसे मुंडे अंदर विंग्स है, विंग्स के अंदर मुंडे डाल के ऐसे सो रहे हैं डोजिंग मतलब सोना, ओके हाँ, his father was preening the feathers on his white back. Preening मतलब क्या? साफ सफाई करते रहते हैं ना, जैसे डॉग होते हैं कंटिन्यूअसली अपनी सरफेस को बॉडी पे से ऐसे ही करते रहते हैं, चाटते रहते हैं, ये कहाँ है ये वो, ऐसे 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 करके पूरे रोड पे ऐसे गोल गोल घूम जाते हैं, जो भी हो निकलो भाई यहाँ ऐसे लाइक दैट। उनके पास थोड़ी है कोई ये लो भाई साफ कर दो थोड़ा, ओके तो वो तो खुद ही साफ करना है, और जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ कैसे साफ करें? लेटते हैं ऐसे वैसे उल्टे सुलटे होते हैं, ओके चलो। तो ऐसे ही जो बर्ड्स है वो बर्ड्स में ऐसे उनके फेदर्स वो लोग साफ करते हैं रोज, जैसे हम लोग नहाते हैं वो लोग भी नहाते हैं, वो लोग भी साफ सफाई करते हैं, फेदर्स ऐसे जो खराब हो उसको ऐसे करके निकाल दिया, पूरा फेंक दिया, और जो अच्छा है जैसे तैसे हो गए, तो कहाँ मुड़ गया, सीधा हो ऐसे, फ्लाइट के टाइम पे मगजमारी नहीं चाहिए ऐसे, ओके तो सब कुछ अपना क्लीन रखा है अच्छे से। तो उसके पापा ये कर रहे हैं, प्रीनिंग कर रहे हैं, ओके। ओनली हिज मदर वॉज लुक एट हिम, उसकी मम्मी, माँ तो माँ होती है, तो उसकी मम्मी देख रही है कि बेचारा कुछ खाया नहीं। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, तो हम्प मतलब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और बीच में बम्प होता है वैसे ही हम्प, ओके तो ये आया और ऐसे ऐसे करके बम्प आ गया, तो उसको क्या बोला जाता है? हम्प। तो प्लेट्यू पे एक हम्प था, उसके ऊपर उसकी मम्मी खड़ी थी और उसको देख रही थी, कहाँ गया वो, सो रहा है लग रहा है, लाइक दैट, ओके चलो। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड मतलब क्या है, फिर से पढ़ने को। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड मतलब कि पूरा जो ऐसे करके पूरी आगे बढ़ रही है, थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स लगना, ओके तो खड़ी तो है लेकिन उसको फोर्स लग रहा है, तो उसकी जो बॉडी है, जो ब्रेस्ट का पार्ट है जिसे हम छाती का भाग बोलते हैं, तो वो ऐसे फॉरवर्ड रख कर उसको देख रही है, ओके लाइक कहना ये क्या जा रहे हैं, ऐसे स्टेडीली ऑब्जर्व कर रही है, मतलब एक जस्ट लाइक कैप्टन, कैप्टन के भाई हार गए तो भी ऐसे सारी जिम्मेदारी कैप्टन के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे नहीं नहीं मेरा बेटा है करके दिखाएगा, मेरी बेटी है करके दिखाएगा, लाइक दैट। एक विश्वास है अंदर से, ओके वो बाहर भी दिख रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, किसकी? मदर की बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज तो वो तो मानता ही नहीं है वो कुछ कर पाएगा जिंदगी में, ओके चलो। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, तो भाई अब क्या कर रही है वो, उसके पाँव के पास जो भी फिश पड़ी है उसको टोर मतलब ऐसे चीर फाड़ रही है और उसमें से उसको शायद देगी, ओके तो टोर कर रही है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन दी रॉक, तो भाई जो बीक है, बीक मतलब चोंच, वो चोंच को रॉक पे स्क्रैप कर रही है, स्क्रैच कर रही है, जैसे घिस रही है, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, देखा है, ये भी मैंने देखा है। कितना देखा है सर आपने? अच्छा तो ऐसे सपोज पत्थर है तो ये बीक है तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, क्या होता है पता है? शार्पन होती है उनकी बीक, शार्पन होती है, तो वो ऐसे करते रहते हैं क्योंकि स्टोन से जब घिसेगी तो जो जो जरूरी पार्ट नहीं है बीक पे, जहाँ पे क्या पढ़ा था कल, जहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, जैसे ट्री के डेड सेल्स वैसे बाहर चिपक जाता है ट्रंक पे, वैसे इसके जो डेड सेल्स होते हैं वो बीक के बाहर के लेवल पे होते हैं, तो ऐसे बाहर चलो हटो भाई डेड सेल्स निकाल दिए, तो वो शार्पन हो गए, ओके तो ऐसे करती है वो। फिर हाँ, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, भाई उसकी मम्मी ने ऐसे दिखा दिया उसका तो फेवरेट फूड, अब फेवरेट छोड़ो, भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, ओके तो दिखा दिया, तो अब तो वो पागल जैसा हो गया है, मैडन्ड। हाउ
He loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Okay, तो बोल रहे हैं कि कैसे कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये फिश को टोर किया एंड उसके बाद वापस अपनी बीक को स्क्रैच किया, फिर से वापस टोर किया, वापस स्क्रैच किया दूसरी साइड, लाइक दैट. तो वो एक्टिविटी कितनी कितनी अच्छी है, मतलब कितनी अच्छी है, मतलब कितनी परफेक्ट है कि भाई शार्पन करनी पड़ेगी, एक शार्प चीज़ चाहिए उसको कट करने के लिए, तो भाई उसकी शार्पन कर ली और उसके बाद ऐसे करके कट किया और वापस दूसरी साइड से भी स्क्रैच कर रही है बीक को, लाइक दैट. तो परफेक्ट है, उसकी मम्मी ऐसा कर रही है. वेट इट मतलब अगेन शार्पन इट, तो फिर से ही शार्पन कर रही है उसकी मम्मी. गा गा गा. He cried begging her to bring him some food. Cried मतलब रोना नहीं, चिल्लाया. ओके, गा गा गा. वो चिल्लाया तो भाई कुछ दे दो, अब तो दे दो मम्मी प्लीज, खाना दे दो नहीं तो मर जाऊंगा यार, बहुत हो गई मस्ती ऐसे. ओके, गाँव कोल है, ये उसकी मम्मी उसकी लैंग्वेज में उसको समझा रही है. She screamed back derisively in a manner showing someone that she or he is stupid. Okay, तो भाई जा 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 जा, मैं कुछ आने वाली नहीं, तू अपना काम कर. ओके, तू खाए, तू अगर सीखेगा नहीं कुछ खाना बना, मर जा मर जा, ऐसे ही बोलते. मम्मी तो गुस्से में कुछ भी बोलती है, उनका मीनिंग नहीं होता कि हम मर जाए, मर जा तू, जा दबाओ. चलो, तो अभी गुस्से में है तो क्या करे, वो तो सिखाना चाह रही है. ओके, बट he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. तो plaintively का मीनिंग होता है the expresses the sadness. तो sadness से वो बुला रहा है, लेकिन एक मिनट के बाद वो joy से चिल्ला उठा, खुशी से चिल्ला उठा. क्यों भाई, ऐसा तो क्या हुआ? His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी मम्मी ने एक फिश के टुकड़े को उठाया और वो लेके वो उसकी तरफ ही ऐसे आ रही थी. उसको तो लगा ओ भाई काम बन गया, मम्मी का दिल पिघल गया. ओके, चलो अपना काम हो गया, अभी उड़ना पड़ेगा नहीं, तो कोई रिस्क नहीं है, खाएंगे पिएंगे और वापस सो जाएंगे. तो ऐसा लगा. ओके, ही लीन्ड आउट. भाई वो तो अभी बाहर ऐसे लंबा हो रहा है पूरा, जल्दी आओ. Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो भाई he leaned out eagerly, बहुत ज़्यादा eagerly ऐसे leaned out कर रहा है, tapping the rock with his feet. जल्दी आओ ना, खाना चाहिए ऐसे eagerly कर रहा है. Okay, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted. लेकिन जैसे ही वो उसकी मम्मी एकदम उसके ऑपोजिट में ही थी, नजदीक आ गई थी, वो रुक गई. हॉल्ट, जहाँ पे रुकते हैं जैसे स्टेशन रेलवे में होता है ना हॉल्ट. ओके, तो हॉल्ट, वो रुक गई. कहाँ रुकी थी? हर विंग्स मोशनलेस. भाई विंग्स भी फड़फड़ाना बंद कर दिया. ओके, हार्ट अटैक आ गया. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो भाई वो जो फिश थी मम्मी की बीक पे, वो ही उसकी बीक में आने ही वाली थी, लेकिन आएगी नहीं. ओके, he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. तो भाई देखा और वो शॉक में है यार मम्मी की वजह से. मम्मी आप भी इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो, आप भी ऐसा कर रहे हो. और ऐसे बहुत चिल्लाया और एकदम भूख लगी थी तो ऐसे मम्मी के सामने ही ऐसे झपेटा मारा और फिश को पकड़ने की ट्राई की, अपनी बीक में फिश को लेने की ट्राई की. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. गया नीचे गिर गया वो, ऐसे वैसे करके. अभी खाना तो गया, वो खुद गया. ओके, नीचे गिर गया वो लेज पे से. Then a monstrous terror seized him. अब तो गया भाई, जिस चीज का डर था वो चीज वो फेस कर रहा है. एकदम मॉन्स्ट्रियस, भूत को देख लिया हो तो डर लगता है, वैसा डर लग रहा है उसको. एकदम डरावना भयावह सीन में वो अभी है. ओके, एंड
his heart stood still. नहीं बोलते कि ओ भाई एक दो हार्ट बीट स्किप कर दी मैंने, ऐसे डराता है कोई क्या ऐसे तो वैसे उसकी हालत है. ओके, स्टिल हो गया है उसका हार्ट. He could hear nothing, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, काम में ऐसे हो गए हैं. बट इट ओनली लास्टेड. कितना खतरनाक सीन है, जस्ट विजुअलाइज करो कैसी हालत हो गई है उसकी. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन ये सारी चीज सिर्फ 1 मिनट के लिए थी, क्योंकि उड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो गए. उड़ना तो पड़ेगा ही. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. ओके, वो एकदम सामने से उसकी छाती पे ही सारा पवन लग रहा था, हवाएं लग रही थी, सामने ही आ रहा था. देन अंडर हिज स्टमक, तो पहले यहाँ लगा फिर यहाँ लगा, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, तो सामने ही आ रहा था सब कुछ, मतलब हवाएं. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. और उसको फील हो रहा था कि वो जो फड़फड़ा रहा है ना, बचने के लिए फड़फड़ा रहा है, उड़ने के लिए नहीं, बचने के लिए. जैसे हम मर जाए, मतलब मर जाए, जैसे हम पानी में डाइव कर ले तो हम ऐसे कैसे बचने के लिए ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, तो हम तैरने के लिए हाथ नहीं मारते, बचाओ बचाओ, कोई कहीं ना कोई वे में हम बच जाए. वैसे वो बचने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा है, बचने के लिए. लेकिन उसको पता चला, ओह ये तो विंग्स को मैं कट कर रहा हूँ. जैसे हम पानी है, पानी में तुम अगर क्या करते हैं, हम स्विम, पानी में अगर तुम स्विम कर रहे हो तो कैसे ऐसे करके ऐसे कट करते हैं. ओके, दैट मीन ये करना होता है ना एक्चुअली, कि ये वाटर यहाँ से जितना भी वाटर कांटेक्ट में आ रहा है, हमारी बात कर रहा हूँ ह्यूमन बीइंग की, तो ये वाटर को ऐसे करके कट किया, ये गया, फिर ऐसे करके इसको कट किया, इसको कट यहाँ होता है ना, तो ऐसे ऐसे करके स्विम कर, मैंने किया है. ओके चलो. तो वैसे एयर में भी उसको लग रहा है कि वो कट कर रहा है विंग्स को, हवा में ऐसे विंग्स से कट कर रहा है, ऐसा उसको लग रहा है. He was not falling headlong now. अब सर के बल तो वो नहीं गिरेगा. ओके, क्यों? क्योंकि अब तो वो उड़ने लगा है ना. ओके, तो हेडलॉन्ग का मीनिंग वही होता है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कि और कुछ लिखा है विद द हेड फॉरमोस्ट. ओके, तो सर के बल वो गिरेगा नहीं. ओके, हाँ, हेडलॉन्ग नाउ. He was soaring gradually downwards and outwards. ओके, तो अब सोर कर रहा है, मतलब उड़ने की ट्राई कर रहा है. डाउनवर्ड ही है, लेकिन सोर करने की ट्राई कर रहा है आउटवर्ड्स. लेज से दूर थोड़ा जा रहा है, ओशन के पास, ओशन के ऊपर, मतलब ओवर द ओशन. हाँ, लाइट, बैटरी डाउन. चलो कहाँ पहुंचे? सोर्ड अपवर्ड्स. सोर्ड अपवर्ड्स, कहाँ से अपवर्ड्स आ गए? हाँ, he was no longer afraid. ओ भाई, अब तो आ गया कॉन्फिडेंस, वो बच गए हैं. और अरे ये तो इजी है, ऐसा ही था क्या? अरे पोकट का डर रहे थे, लाइक दैट. तो अब उसको डर नहीं लग रहा है. He just felt a bit dizzy. थोड़ा बहुत डिजी लगा उसको. An uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. इतना खतरनाक गिरा वो, तो थोड़ा तो लगेगा. Then he flapped his wings once and he soared upward. तो भाई एक बार ऐसे फ्लैप किया उसके विंग्स को, और अब तो सोर अपवर्ड ऐसे फुल कॉन्फिडेंस में, आ जाओ अब तो लाओ, अभी वो भाई रहने को तो उठा के पट्टे कर लो. चलो, सो गा 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 गाओ बोला, ठीक है. His mother swooped past him. तो ऑब्वियसली हम समझ नहीं पाएंगे, बट हमारे पास भी दिल है, हम फील तो कर सकते हैं. उसकी मम्मी खुश है, प्राउड फील कर रही है. ओके, तो swooped past him, move rapidly downwards through the air. बहुत फास्टली डाउनवर्ड्स उसके पास आके. ओके, जैसे कि हम बोलते हैं ना, स्कूप बोलते हैं हम, स्कूप, आइसक्रीम का स्कूप, कितने स्कूप चाहिए, वैसे डाउनवर्ड जाके ऐसे. तो लाइक स्वूप है पास्ट हिम. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. भाई फड़फड़ा रहा है जोर जोर से. नहीं, ये तो उसकी मम्मी है, मतलब उसकी मम्मी एकदम फास्ट से उसके पास आ रही है. He answered her with another scream. फिर से चिल्लाया वो, ये मम्मी मैंने कर दिखाया ये. Then his father flew over him screaming. अब पापा भी आ गए.
वो कैसा भी हो तो उनके चिल्लाने के, वो सीखे इसके लिए टॉन्ट कर रहे थे, खाना नहीं दिया, वॉट एक बार सीख लिया ना, अभी लाइफ टाइम काम आएगा, सीखना तो पड़ेगा ही। ओके, और वो बेवकूफ़ तो सोच रहा था मैं ज़िंदगी भर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। ओके हाँ, he saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving। ओह कितना कुछ कर रहा है। तो जैसे उसके ब्रदर ने पहली हेरिंग फिश पकड़ी हुई थी, सॉफ्ट फिश, वो सॉफ्ट स्किन फिश पकड़ी हुई थी, हेरिंग। ओके, तो अब उसके लिए भी सब लोग को प्राउड है, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग उसके आगे पीछे गोल 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 शाबाश उर्रे उर्रे ऐसा कर रहे हैं। ओके, सो कर्वेटिंग दैट इज लीपिंग लाइक अ हॉर्स। ओके, लीप मतलब जैसे लाइक जंपिंग करता है ना, जैसे बहुत बहुत लीप लेता है, बहुत लंबे, मतलब घोड़ा जब दौड़ता है तो जितना बड़ा ऐसे डाइव, मतलब ऐसे जो स्टेप्स होते हैं ना, घोड़े दौड़ता है तो जो स्टेप्स होते हैं बड़ा स्टेप लीप, तो जस्ट कंपेयर किया हुआ, यहाँ कहाँ से होता है कंपेयर किया हुआ है, तो जैसे फुल फोर्स में अगर कोई हॉर्स होता है उसकी कंपैरिजन की गई है ये वर्ड से, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग दैट इज फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन दी अदर्स। मतलब क्या, ऐसे तो ये हायर है और लोअर है, तो ऐसे करके फ्लाई करना उसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग। ओके, एंड सोरिंग, सोरिंग का मतलब उड़ना होता है। ओके, एंड डाइविंग, डाइविंग मतलब पानी में डाइव मारना, पानी में घुस जाना नहीं, पानी के टॉवर्ड्स में डाइव मारना, उसको डाइविंग बोलते हैं। ओके, समझ में आया? तो बाकी का कल रखे, थोड़ा है उसके बाद यहाँ थोड़ा है, उसके बाद पीछे थोड़ा है, एंड देन मंडे हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, इंग्लिश ही लेके आना मंडे को। ठीक है, अच्छी स्टोरी है सीखने के लिए। मोरल स्टोरीज तो मैं जैसे बताया इंग्लिश में एसएसटी में मोरल्स तो भर भर के हैं, बट हमें सीखना है। जैसे मैंने तुम्हें बहुत कुछ पहले बताया, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही कितनी आधे घंटे बात की होगी हमने, तो वो सब अंदर जाना चाहिए। ओके, और ऐसा कुछ लगे तो वीडियो देख लेना। अच्छा, इस दिन सर ने बोला था, क्या बोला था याद नहीं आ रहा है, रिवाइज कर लो। अच्छा, सर ने ये बोला कहीं पे भी जब सपोज तुम डीमोटिवेट हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, लेक्चर खोलो और सिर्फ जो मोटिवेशन पार्ट है वो सुनो, और या तो फिर पढ़ाई में डाउट है अगेन लेक्चर खोलो, मोटिवेशन वाला स्किप करो, जो अभी वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वहाँ खड़े रहो, उसका सॉल्यूशन लाओ, वो पार्ट देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाओ, आगे बढ़ते रहो। फिर तब तुम्हें प्रॉब्लम है तब तुम मोटिवेशन वाला देख रहे हो, नहीं, तुम डीमोटिवेटेड हो तो मोटिवेशन वाला देखो। वैसे तुम मोटिवेटेड हो और फिर भी मोटिवेशन का देखो तो मोटिवेशन और बढ़ जाएगा, तो देखना बुरा नहीं है, बट वैल्यू द टाइम, टाइम को वैल्यू करो कि भाई अभी क्या करना है, अभी ये नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा वो पॉइंट पे जाओ, फॉरवर्ड, थोड़ा आगे भगाओ, तो जो चीज़ सपोज तुम्हारा डाउट 15 मिनट में सॉल्व होने वाला हो वो शायद 5 मिनट में हो जाए, बाकी किसी से तुम्हें अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। हाँ, पूरा ही रिवीजन करना है पूरा, तो वीडियो को फिर तुम सपोज स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, 1.5 कर दो। अगर सुन रहे हो मेरे वर्ड्स 2x स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आ रहा है, ऑप्शन पता है ना यूट्यूब पे होता है वहाँ, तो वो फास्ट स्पीड कर दोगे तो अच्छा समझ में आ रहा हो तो, अदरवाइज 1.75, 1.5, 1.25, और नॉर्मली 1 पे करना हो तो 1 पे। लेकिन रिवीजन पे तुम ज़्यादा स्पीड करो तो चलता है, क्योंकि क्या बोला हुआ है वो तो तुम लाइव सुन रहे हो। ओके, तो रिवीजन में चलता है अगर तुम्हें समझ में आए तो। हमारा एम है अच्छे से समझ में आए और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तुम्हें सब कुछ आता है, रिवाइज करने की अभी ज़रूरत नहीं लग रही है तो मत देखो ना वीडियो, मत देखो सारे वीडियो। तुम्हें जो प्रॉब्लम है वो देखना है, यू डोंट हैव ऑल द टाइम, बहुत कुछ काम है तुम्हारे पास, तो ये वीडियो देखने में टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, ये मैं दोनों साइड बोल रहा हूँ, बट समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर ज़रूरी है तो देखो, अगर ज़रूरी नहीं है रखो फ़ोन साइड पे, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, में बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, नहीं तो फिसल जाओगे। खोल रहे हो डाउट सॉल्व करने
और 10 मिनट कुछ और ही कुछ स्टेटस देखा ये वो, अरे 10 मिनट चले गए, 10 मिनट में 10 डेफिनेशन हो जाती है, वो कैलकुलेशन रखो माइंड में। 10 मिनट वेस्ट हुई, 10 मार्क्स के MCQ हो गए होते, एटलीस्ट कुछ खोला हुआ होता, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, 10 मिनट्स में 10 MCQ हो जाते। और हमने दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो स्टेटस देखने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। वो सब नहीं, बंद। जिस जगह जाग रहे हो उसी जगह से सवेरा, आज पता चली कोई नई चीज़, आज से स्टार्ट करो, वो सारी चीज़ें नहीं। ओके चलो, तो अच्छे से पढ़ना, संडे का यूज करना। और कौन सा टेस्ट है नेक्स्ट संडे रखेंगे हम? रीटेस्ट तो सबको देना है, बट रेगुलर टेस्ट, अच्छा तुम लोग का रीटेस्ट, चलो रीटेस्ट किसका दोगे? मेजरली रीटेस्ट इंग्लिश का ही है ना, लास्ट चैप्टर का। ओके, तो तुम चारों के है ना रीटेस्ट? ओके, तो दिशा तुम सोच लेना और मुझे बताना, तो मैं वो पेपर बनाऊंगा। इंग्लिश का तो बनाऊंगा ही, साथ साथ में तुम्हारा सपोज तुम बोलो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वही बनाओ, ओके तो वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल का बना दूंगा, सो दैट यू प्रिपेयर फॉर दोज न्यूमेरिकल्स। और NCERT के ही बनाओ, NCERT के ही बनाते हैं पहले, वो तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद बाहर का कुछ देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल। तो NCERT के सारे एग्जाम्पल्स एज वेल एज इन टेक्स्ट और वो वाले न्यूमेरिकल्स देख लो, तो थोड़ा मतलब हो जाएगा। हमने सॉल्व भी किया है सारे, ओके तो वो प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट वीक सैटरडे इंग्लिश चैप्टर ट्रिकी वाला ना, फर्स्ट, एंड ये वाला चैप्टर नए के हिसाब से चैप्टर 9, पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर 10, मतलब कि अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका तुम्हारा टेस्ट, तुम लोगों का उसका टेस्ट। तो पढ़ाई शुरू कर दो, संडे का यूज़ करो। अच्छा, इसके ग्लॉसरी, इसके ऑथर के नेम, वो सारी एक्टिविटी कंप्लीट करो। ओके ठीक, हाँ बुक्स मंडे ले लीजिए, उनके हमारे काम नहीं बात। हाँ